नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैष्णवी शिक्षा क्लासेस में। आज हम बात करेंगे बच्चों की वित्तीय सुरक्षा के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे NPS वात्सल्य की। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने वेडनेसडे को NPS वात्सल्य स्कीम की शुरुआत की। वित्त मंत्री जी ने इस स्कीम की घोषणा आम बजट में की थी, जिसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है। इसके तहत पेरेंट्स अपने बच्चों के नाम से पेंशन अकाउंट खोलकर उसमें मिनिमम 1,000 रुपये सालाना से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। बच्चे की 18 साल की उम्र पूरी होने पर उसके नाम से नया KYC कराते हुए उसके अकाउंट को NPS टियर 1 में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके बाद इस अकाउंट पर NPS टियर 1 के ही नियम लागू होंगे और उसी तरह के फ़ायदे मिलेंगे। खाता धारक के 60 साल का होने पर इस खाते से पेंशन मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा है कि बुजुर्गों का सम्मान और बच्चों की वित्तीय सुरक्षा का इंतज़ाम इस स्कीम का उद्देश्य है। तो सबसे पहले आपके लिए जानना ये ज़रूरी है कि NPS वात्सल्य स्कीम है क्या। यह सेविंग कम पेंशन स्कीम है। इसका रेगुलेशन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA करेगा। 18 सितंबर को इसकी शुरुआत हो गई। वित्त मंत्री जी ने नई दिल्ली के समारोह में 9 बच्चों को इस स्कीम से जुड़े उनके प्रान दिए। परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर उनको दिए गए। अब ये जो अकाउंट है उसको खोलेगा कौन या कौन खोल सकता है। 18 साल तक की उम्र के बच्चों के नाम पर उनके माता पिता या अभिभावक NPS वात्सल्य अकाउंट खोल सकते हैं। खाता नाबालिग बच्चे के नाम पर ही होगा। उसे पेरेंट्स या गार्डियन ऑपरेट करेंगे। बेनिफिशियरी बच्चा ही होगा। अब ये अकाउंट कहाँ कौन से बैंक में खोला जा सकेगा, तो ये PFRDA के चेयरमैन ने बताया कि NPS वात्सल्य अकाउंट प्राइवेट या सरकारी बैंकों और पोस्ट ऑफिस में आप खोल सकते हैं। उन्होंने कहा है कि रीजनल रूरल बैंकों में अभी सिस्टम तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा NPS ट्रस्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी eNPS पर भी खाता खोला जा सकता है। PFRDA की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड पॉइंट ऑफ प्रेजेंस की लिस्ट है, जहां ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से अकाउंट खोला जा सकता है। पैन बच्चे के नाम पर जारी होगा। अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसमें बच्चे की जन्म तिथि का प्रमाण पत्र देना होगा। इसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, पैन, पासपोर्ट में से किसी से भी काम चल जाएगा। माँ या पिता या अभिभावक जो भी बच्चे के नाम पर खाता खोलेंगे उनका KYC ज़रूर होगा, जिसके लिए पहचान प्रमाण पत्र और पते की जानकारी देनी होगी। उन्हें अपना पैन देना होगा या फॉर्म 60 डिक्लेरेशन भी देना होगा। गार्डियन अगर NRI या OCI हो तो NRO बैंक अकाउंट यानी एकल या संयुक्त की जानकारी उनको देनी होगी। अब इसमें आपको कितना अंशदान देना है इसके बारे में जान लीजिए। खाता खोलने के लिए कम से कम 1,000 रुपये निवेश करना होगा। इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है। खाता खुलने के बाद सालाना कम से कम 1,000 रुपये निवेश करना होगा। इसकी भी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। तो अब हम जान लेते हैं कि कितना फ़ायदेमंद रहेगा ये, कि सही है या नहीं। तो आपको मैं ये बता दूं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। भारत में अभी निवेश का कोई भी ऐसा विकल्प नहीं था जिसमें नाबालिग बच्चे के लिए उसका बैंक खाता खोले बगैर निवेश किया जा सके। लंबे समय तक मार्केट्स में लगा हुआ इन्वेस्टमेंट हमेशा ही ज़्यादा रिटर्न देगा।
जब बच्चा बड़ा होगा उसे इस स्कीम से पता चल जाएगा कि इन्वेस्टमेंट और कंपाउंडिंग का जादू क्या होता है। पीएफआरडीए जो चेयरमैन हैं उन्होंने बताया कि निवेश में जिस तरह की इन्वेस्टमेंट चॉइस एनपीएस में मिलती है वही एनपीएस वात्सल्य में होगी। डिफ़ॉल्ट चॉइस के तहत मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड में निवेश का 50% हिस्सा इक्विटी में जाएगा। ऑटो चॉइस में गार्डियन जोखिम उठाने के लिए अपनी क्षमता के आधार पर विकल्प चुन सकते हैं। एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड के तहत 75% हिस्सा इक्विटी में जाएगा। मॉडरेट में 50% और कंजर्वेटिव में 25% हिस्से का निवेश इक्विटी में होगा। एक्टिव चॉइस के तहत पेरेंट्स फंड्स का एलोकेशन तय नियमों के हिसाब से बदल सकेंगे। अच्छा, तो जो आप अभी ये पैसा या अंशदान के रूप में जमा कराएंगे तो उसको आप कब निकाल पाएंगे? तो शुरुआती 3 साल के लॉक इन के बाद और 18 साल तक की उम्र से पहले 25% तक रकम शिक्षा या इलाज की ज़रूरत के लिए निकाली जा सकती है। 18 साल की उम्र होने पर अगर कुल जमा रकम 2.5 लाख रुपए से कम है तो उसे पूरा निकाला जा सकता है, लेकिन इससे अधिक होने पर 20% हिस्सा निकाला जा सकेगा और बाकी 80% हिस्से से एन्युटी खरीदी जाएगी। दुर्भाग्य से बच्चे की अगर मृत्यु हो जाती है तो पूरा का पूरा फंड पेरेंट्स को दे दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।